श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ गणनान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ओं नमो व्रातपतये नमो गणपते नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। गुरुभ्यो नमः। हरि ओं। श्री महागणाधिपतये नमः। ओं श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। इस वीडियो में हमने वेद और वेद के बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए मैंने कोशिश करूंगा। अभी हम सबको लगता है वेद सबसे प्राचीन सनातन ग्रंथ, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि दुनिया में जो साहित्य के लिटरेरी वर्क जो है उसमें सबसे प्राचीन लिटरेरी वर्क ये है ऋग्वेद, ऐसा दुनिया में कहा गया था। यानी दुनिया में द फर्स्ट लिटरेरी बुक इज ऋग्वेद। जब ये बात सुनते ही हमको लगता है हमारा वेद बहुत प्राचीन है, बहुत परंपरा है, ऐसा हमको लगता है। किंतु वेद एक साहित्य की चीज नहीं है, यानी लिटरेरी बुक नहीं है। कोई साहित्य के चीज के लिए कुछ ही सीमिताएं होती हैं, कुछ लिमिट्स होते हैं, इसलिए वेद को लिमिट नहीं है, इसलिए वो साहित्य नहीं है। और हमारे जो रामायण महाभारत ये दोनों को साहित्य के चीज ऐसा नहीं कहा गया, उनको हमने इतिहास कहा गए थे। यानी साहित्य के अंदर, साहित्य के भी बाहर का कुछ चीज है वो इस इतिहासों में होता है। इसलिए हमारा वेद जो है ये साहित्य नहीं है, ये साहित्य के से भी ऊपर है। वेद में सभी है, सब कुछ है, ऐसा हमने मानते हैं। और दूसरा, आज का जमाने में हमको वेद के बारे में इतना जानकारी है, जब हमारे घर में कोई शुभ कार्य होते हैं, कोई शादी होती है, कोई नया गृह लेते हैं, उसी समय कुछ वेद पंडित लोग हमारे घर आते हैं, कुछ वेद के मंत्र दोहराते हैं और हमारे घर में वो पूजा पाठ करते हैं। यानी न कोई मंदिर गए थे, वहां एक हमने अनुष्ठान करवाएंगे, वहां कुछ हवन करवाएंगे, इसके लिए वेद पंडित वहां आएंगे, वहां ये पूजा पाठ अनुष्ठान ये करवाएंगे। हमको वेद यानी इतना ही है, ऐसा हम मानते हैं। किंतु वेद यानी इतना नहीं है। तो वेद यानी क्या है, हम ये इसको जानने की कोशिश करेंगे। वेद ये दुनिया का कोड है। ये दुनिया ने ये पूरा विश्व कैसा होना ये वेद में बताया गया। इसके कारण ये दुनिया ऐसा ही होती है। मैंने आपको वेद के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। पहले वेद के अंदर का फिजिक्स क्या है हमने जानकारी ले लेंगे। जब हम फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे तब हमको एक छोटी सा उदाहरण से बताऊंगा। हमने एक लोहा का चीज ले लेंगे, अगर उसको गर्म किए तो ये लोहा का चीज द्रव रूप में बदलता है। जब ये द्रव रूप में बदल गई, अगर तब उसको बंद किया, गर्म करना बंद किया, जो ये लोहा का चीज जो है द्रव रूप में बदल गई, वो फिर वापस लोहा का सॉलिड स्टेट में आती है। जब ये द्रव रूप में बदल गई और हम उसको गर्म करते करते हैं तो ये बहुत रेडिश बनता है, लाल रंग में बदलती है और उसके बाद उसको आग लगती है, यानी लोहा आग को पकड़ती है। जब ये आग को पकड़ गया तब वह जलना शुरू होती है। जब जलना शुरू हुआ, जब जलते जलते इस लोहे से कुछ धुआं आती है, थोड़ा कुछ शब्द आवाज आती है, उसके बाद ये भस्म के नाम से वो बदलता है। एक होता है, अगर हमने पानी को ले लिया, अगर पानी को हमने गर्म किया, वो पानी वायु रूप में बदलती है, यानी व्यापर बदलती है। अगर पानी को हमने ठंडा किया, यानी कोई डीप फ्रिज में रख लिया, वो बर्फ बनता है। एक वस्तु को, एक सॉलिड का जो चीज है लोहे के, ये वस्तु को
गर्म करने से वो द्रव रूप में बदलना क्यों, और द्रव रूप में जो वस्तु है जब उसको ठंडा करने से वो सॉलिड में बदलना क्यों, इसके बारे में हमको साइंस कुछ भी नहीं बताता है। साइंस क्या बताती है, एक लोग है उनको गर्म कीजिए, वो इतना तापमान के पास वो द्रव रूप में बदलती है। पानी है, ये उसको गर्म किए इतना तापमान में वो वायु में बदलती है। ऐसा हर एक चीज के लिए द्रव रूप में बदलने के तापमान क्या है, वहां से वायु में बदलने के तापमान क्या है, ऐसा कुछ ही चीजों में साइंस बताती है। किंतु ऐसा बदलना क्यों है हमको मालूम है। पहले हमको ये गर्म करना यानी क्या है, ठंडा करना यानी क्या है, ये मालूम होना है। ये जानकारी के लिए हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, उस दोनों के बीच में फर्क क्या है, इसको भी हमने जानना पड़े। तो केमिस्ट्री क्या करती है, केमिस्ट्री एक चीज को लेती है, उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन्स क्या है उसके बारे में चर्चा करती है, और उसके बाद उसका रिएक्शन जो है, जिस चीज से वो मिलता है, जिस चीज से रिएक्ट होती है, ये सभी के बारे में केमिस्ट्री बताती है। किंतु फिजिक्स क्या बताती है, फिजिक्स पहले लाइट उसके बारे में बताती है, साउंड के बारे में बताती है, और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताती है, मैग्नेटिज्म के बारे में बताती है, और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताती है। यानी काइनेटिक एनर्जी यानी क्या है, एक मोटर गाड़ी चलता है, अब जब मोटर गाड़ी चलती है वो कितना तेज से चलती, जितना गति से वो चलता है इसको हम बता सकते, किंतु ये चलते समय ये मोटर गाड़ी का ताकत कितना है ये हमको नहीं बता सकते। जब बाढ़ आ गया, पानी तो बहती है, जब बाढ़ आ गया पानी का गति हमने बता सकते हैं कहानी, किंतु ये पानी कितना ताकत से वो चलता है ये हमने नहीं बता सकते। इसके कारण ये जब बाढ़ आया, भीकर बाढ़ आते, तब ये पेड़ पौधे निकल जाते हैं, ये पानी उसको उड़ाते है, घरों की भी मकानों को भी उड़ाती है, ये सारी पानी के बाढ़ में वो चलते चलते रहती है। पानी का ताकत कितना ये हमको नहीं बता सकते। लाइट है, जब अंधेरा है हमको अपने आप कोई नहीं दिखता है, जब एक लाइट आ गया तब लाइट का जो किरण है जब हमारे ऊपर गिरता है तब हमको पता चलता है, हम अपने आप को सभी को दिखते हैं। तो लाइट एक केंद्र से लाइट का उत्पत्ति होती है, वहां से ये लाइट का किरण जो है हमारे ऊपर, हमारे घर में या कमरे में जो चीज है उसके ऊपर वो गिरते हैं, गिरने के बाद हमको दिखते हैं। किंतु लाइट जहां से उत्पत्ति हुआ वहां से हमारे के बीच में क्या होती है ये हमको नहीं देख सकते हैं। यानी लाइट उत्पत्ति केंद्र को हम देख सकते हैं किंतु लाइट को हम नहीं देख सकते। उसी तरह हीट है, गर्मी है, उसी तरह हीट है। जब एक मंदिर में कोई दीप हमने जलाया था, वो दीप बहुत छोटा होती है, किंतु वो छोटा होने पर भी उससे थोड़ा कुछ लाइट आती है। ये दीपक को कुछ गर्मी होती है, उनको जितना गर्मी होती है, जब हम हमारा उंगलियों को उस दीपक के पास ले जाते हैं, हमारा उंगलियों को अनुभव होती है वो वहां हीट है, गर्मी है, ऐसा लगता है। जो दीपक से हमारा उंगली तक बीच में क्या है हीट, हमको ये पता नहीं हो सकता। उसी तरह सूरज एक बहुत बड़ा दीपक है, वहां से लाइट आती है, वहां से हीट भी आती है, वो गर्मी भी आती है। सूरज और हमारे बीच में गर्मी क्या है ये हम नहीं देख सकते, किंतु सूरज का किरण हमारे ऊपर गिरने के बाद, कोई चीज के ऊपर गिरने के बाद उसका तापमान को हम मेजर कर सकते हैं, किंतु हीट, गर्मी को हमने नहीं देख सकते। तो हमने गति शक्ति यानी काइनेटिक एनर्जी को नहीं देख सकते, हीट को भी नहीं देख सकते। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी को भी हम नहीं देख सकते। इलेक्ट्रिसिटी चलती है, किंतु जब एक स्विच में डाला, जब करंट है तो हमका दीप जलाती है, फैन पंखा चलाती है, टीवी देख सकते हैं,
रेडियो हमने सुन सकते हैं, ऐसा हम कर सकते, किंतु इलेक्ट्रिसिटी को उसको भी हमने नहीं देख सकते। उसी तरह मैग्नेटिज्म है, उसी तरह साउंड है, शब्द भी है, शब्द को भी हम नहीं देख सकते, सुन सकते हैं, नहीं देख सकते। यानी फिजिक्स ये बताती है ये सभी एनर्जी है, एनर्जी को हमने नहीं देख सकते हैं। ये पहली बात। दूसरा बात है, हीट एक एनर्जी है। जब एक चीज के लिए हम बाहर से एनर्जी देते हैं, वो घन स्थिति से यानी सॉलिड स्टेट से वो द्रव रूप में बदल देती है, और कुछ एनर्जी देती हैं, वो उसके अंदर अग्नि को पकड़ता है, और एनर्जी दे दिया, अग्नि को पकड़कर वो जलना शुरू करते हैं, जलते समय वो वायु को निकलती है। यानी गर्म करना यानी बाहर से एनर्जी देना, ठंडा करना यानी उस चीज से हम एनर्जी निकाल देना। यानी इस दुनिया में सबसे छोटी एनर्जी लेवल का चीज ये है सॉलिड स्टेट्स। उसके ऊपर एनर्जी लेवल होता है लिक्विड स्टेट, उसके ऊपर एनर्जी लेवल होता है फायर स्टेट, उसके ऊपर एनर्जी लेवल होता है गैसियस स्टेट, उसके ऊपर एनर्जी लेवल होता है साउंड स्टेट। ये ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न ये है। हम फिनोमिना बता सकते हैं, किंतु फिनोमिना के पीछे का रीजन क्या है हमको पता नहीं। ये वेद बताया गया था। वेद में क्या बताया गया था, तस्माद्वा ये तस्मादात्मन आकाश संभूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः, ऐसा बताया गया। यानी पहले पहले निराकार निर्गुण पर ब्रह्म से शब्द आया, आकाश आया थी, आकाश के थोड़ा ताकत कम करने के बाद वायु आई थी, वायु के अंदर का ताकत कम करने के बाद अग्नि आई थी, अग्नि के अंदर ताकत कम करने के बाद पानी आया, पानी के अंदर जो ताकत है उसको कम करने से ये पृथ्वी आ गया, ये पृथ्वी से पेड़ पौधे आए थी, ये पेड़ पौधे से आहार का उत्पन्न होगा, ये आहार खाने के बाद आदमी उत्पन्न हुआ, ऐसा वेद में बताया गया है। वेद में ताकत कैसे कम करते करते हम ये दुनिया आई, ये वेद में बताया गया। साइंस में ताकत को, एनर्जी को बाहर देते देते एक घन रूपी सॉलिड स्टेट कैसा बदलती है, ये साइंस में बताया गया। यानी वेद यानी ये पूरा दुनिया का एक कोड है, ये है वेद।